स्टार्ट कर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन है एपी। जो एपी को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हम लोग एपी या जीपी एचपी हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ उसके थ्योरी को हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो देखिए हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस और श्रेणी को हम लोग बोलते हैं सीरीज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 इसको वो लिखते हैं। जब भी नंबर को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं कॉमा देकर, तो उसको हम लोग का अनुक्रम कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं। और जब हम इस यही नंबर को जब हम क्या करते हैं प्लस या माइनस के साथ हम सूचित करके लिखते हैं तो यह आपका हो जाएगा सीरीज हो जाएगा। मतलब कि आपका यह जो हो जाएगा आपका श्रेणी हो जाएगा और यह जो हो जाएगा अनुक्रम हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि जब अनुक्रम को जब हम किसी एक प्रतिबंध के अनुसार एक रिलेशन के अनुसार जब हम सजाते हैं, मतलब कि जिससे कि 2 का अंतर 3 का अंतर से लिखते हैं, जिसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर 11 12 डॉट डॉट n तक लिखे, तो इसमें देखा जा रहा है कि इसमें n का मतलब कि 1 का गैपिंग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसमें हम लोग बोलेंगे आपका श्रेणी बोलेंगे, मतलब कि प्रोग्रेशन बोलेंगे। श्रेणी बोलेंगे मतलब कि प्रोग्रेशन बोलेंगे, मतलब कि जैसे 1 3 आपको 1 3 5 7 इसमें अच्छा से देखिएगा। तो इसमें जो है ना हम लोग 3 के गैपिंग कर दिए, 2 को गैपिंग किए। तो यही अनुक्रम को हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग क्या कर दिए इसको, तो यह हम लोग बोलेंगे आपको प्रोग्रेशन बोलते हैं, मतलब कि श्रेणी बोलते हैं। अब कह रहा है कि इसको हम लोग अब आते हैं कि इसको मैं मान ली कि हम लोग डिफिनेशन इसको परिभाषा जान गए कि मान ली कि अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं, इसको हम बारे में भी पूरा डिटेल जाने। अब इसमें मान लें हमको, अब इसमें देखते हैं 2 का डिफरेंस है। इसको जैसे 2 का हम लोग अंतर देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो हम डी से डिनोट करते हैं। अब आते हैं देखिए ए, यहाँ से प्रोग्रेशन आ गया। अर्थमेटिक हम लोग के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि हम अर्थमेटिक जिससे नंबर को कोई जोड़ रहे हैं तो अर्थमेटिक हो गया ये अब प्रोग्रेशन। जिसे मान ली कि 1 3 5 7 9, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें एपी में लेके आते हैं। तो मान ली इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, इसका तीसरा पद डॉट डॉट n तक चला गया। तो इसको मान लें कि हम लोग को निकालना, अगर n टर्म निकालना है तो मान लें कि यहाँ पहला टर्म में से दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे तो हम लोग को सार्व अंतर आ जाएगा। अगर तीसरा टर्म में से अगर दूसरा टर्म घटाएंगे तो सार्व अंतर आएगा, कॉमन डिफरेंस। इस तरह करते करते हम लोग के अगर मान लीजिए डॉट 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 n में से n-1 घटाएंगे तो d आ जाएगा। अगर हम पूरा को अगर जोड़ दे रहे हैं, ध्यान देंगे यह जो है इसलिए कट जाएगा, इस तरह सब ऐसे ऐसे कटते चला जाएगा। तो अंतिम में बचेगा an-1 या तो n तक लिखे तो कहा जाए n-d हो जाएगा। n तक लिखे तो यहाँ से ध्यान देंगे a1 से लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा n-d हो जाएगा। n नहीं होगा, n-d होगा, क्योंकि एक यहाँ पर 1 से लेके चल रहे हैं, एक कॉमन लेके चल रहे हैं, कम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका n-d हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे an तो हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी, an इधर लिख लेंगे
देखिए एन का टर्म आपको निकाल लिया, मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी तरह के फार्मूला आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये आपको आ गया। समेशन जो होता है इसको हम क्या करेंगे, इस पूरा टर्म को जोड़ देंगे, यह हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। मान लीजिए पहला टर्म अगर पहला प्लस दूसरे टर्म लिख देंगे, पहला प्लस दूसरा टर्म डॉट डॉट क्या लिखेंगे, एन फर्स्ट टर्म एन माइनस 1, इसका आपको आ जाएगा, तो एन तक लिख दिया, हो जाएगा। समेशन जब जोड़ देंगे बताइए, यह पहला एन बार लिखा गया है और इसमें डी जो है 1 से स्टार्ट होकर एन माइनस 1 तक गया हुआ है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 डॉट डॉट इतना तक हो जाएगा। यह एन का समेशन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू बाई 2 इंटू डी, हो जाए डी यहाँ पर था तो ये हो जाएगा। तो समेशन जो हो जाएगा एन यहाँ पर जो बच्चा निकाल लेगा एन बाई 2 निकाल लेगा, तो बटा पे कैड बनाएगा तो एन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस एन, ये आपका फार्मूला आ गया। देखिए यह समेशन का फार्मूला है और एन का ही फार्मूला। जो बच्चा मतलब जो बच्चा 10th क्लास में होगा तो उसके लिए है, जो बच्चा 11th में आ गया उसके आसान हो गया होगा यह। तो देखिए 11th क्लास के लिए फार्मूला, और इसमें और इसको चेंज कर सकते हैं, इसको तो चेंज करेंगे। देखिए इसको हम लोग एल बोलते हैं, तो ध्यान देंगे। और अगर मान लीजिए समेशन जो आया हुआ है इसको ध्यान देंगे तो इसको ए प्लस फर्स्ट एन माइनस डी रख देंगे, पहला टर्म प्लस पहला, तो इसको हम लोग एल लिख सकते हैं। मतलब पहला टर्म अब प्लस अंतिम टर्म का जो हम योग करेंगे तो हो जाएगा समेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।